कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव जलिनाले च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलियो मामति महादेव की जय। श्री बालमुकुंद भगवान की जय। 444 भारतीय संगीत का यहाँ पे निर्माण हुआ। सभी भक्तों के द्वारा घर में ऐसे भक्त इस श्रावण मास में ऐसे सीधी भक्ति करने को प्राप्त हुआ। तो जन्म जन्म के लोग इकट्ठा होता है, तो वैसे भूत भावन भोलेनाथ की भक्ति करने का भी अवसर प्राप्त होता है। तो कल सवेरे पार्थिव संगीत का अभिषेक होगा। उसके पश्चात हवन पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। सभी निवेदन समय को ध्यान में रखते हुए 9 बजे उपस्थित हो जाए और सभी हवन संदेशों भगवान की भक्ति करेंगे। अपने स्थान में पूजा करते जाए। गजाननं भोजनासेवितं कविभयं वरदानवक्षणं उमासुतं शोकविनाशकायकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हे गणनायक हे गणपिता हे पालनं जगदीश कृपा दृष्टि हो मोर पर रखियो निज मन सुखदाम। निज दिन में हृदय में रहे आपका नाम। है पावन ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण भक्त करे जग जीत दे कटे पाप सो भंग। मंगलम भगवान विष्णु मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया
भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय शिवाय नमः। आइए देखो वाशिक दुनिया में मेरी माताओं बहनों पितृजनों नन्हे मुन्ने ध्रुव प्रहलाद स्वरूप बच्चों, आज ऐसे ग्राम पंजी में जो है यहाँ अग्रवाल परिवार के द्वारा बड़े उत्साह के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजा का कार्यक्रम, साथ ही साथ शिव पुराण की भी कथा चल रही है। आप सभी ऐसे सुंदर भूतनाथ और वरदानी बाबा भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं। धन्य ये हमारा जीवन, जिस जीवन में हमें ऐसे भोले की भक्ति करने को प्राप्त हुआ। ये मौका बार बार नहीं आता। हो सकता है हमारे हाथों कुछ ऐसा पुण्य हुआ होगा, उस पुण्य के प्रभाव से आज हमें शिव की भक्ति करने को प्राप्त होगा। ऐसे भक्ति और ऐसे कथा को श्रवण करने के लिए भगवान लोग भी तरसते हैं। भगवान के नसीब में भी ऐसी कथा नहीं है जो कथा हम लोग को श्रवण करने की प्राप्त हो। कलयुग तो ऐसा है, सिवाय नाम का धारा है। कलयुग में भगवान की भक्ति कर लो, नाम ले लो, आपका जीवन जो है भव सागर से पार हो जाएगा। तुलसीदास महाराज कहें, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा है। भगवान नहीं कहते कि हमें विशेष पूजा करो, जप करो, तपस्या करो। कलयुग में अगर हम भगवान का नाम भी लेते हैं, उससे भी हमारा उद्धार हो जाएगा। जब नाम लेने से उद्धार हो सकता है हमारे जीवन में, तो आज ऐसे सावन पवित्र मास में सुंदर शिव की भक्ति कर रहे हैं, सुंदर पूजन कर रहे हैं, तो हमारे जीवन को भवसागर से पार करने में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। कभी भी भगवान का स्मरण करो, मनन करो, चिंतन करो, भोले बाबा का विश्वास भाव से ही करना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा ही देने वाले हैं, भोले बाबा ही लेने वाले हैं। कल सभी ब्रह्मा जी ने, व्यास जी ने जो है सुंदर 86 ऋषियों को वानासुर की कथा सुनाई। वानासुर भगवान अपना परिवार बनाया, वहाँ पे कन्या के साथ अपने नाती का जो है विवाह किया अद्भुत महाराज का, और सुंदर द्वारका में जाके रह गए।
मेरा ब्याह जी कहने करते कहे कठियाती जाने सी भगवान सुंदर वहाँ कैलाश में बैठे थे और जैसे कैलाश में बैठे थे भगवान ऋषि कहने लगे कहे कि महाराज इस ऐसे दिव्य जो महापुराण शिव महापुराण है शिव पुराण है उनके आगे कथा को श्रवण करना चाहते हैं। हमारे मन में जिज्ञासा है महाराज इसके बाद और क्या होगा। तो वेदा व्यास जी कहने लगे कहीं पर वहां पर जो है दो राक्षस हो गए विदल और उत्कल और दोनों ने एक तपस्या किया विदल और उत्कल ने तो तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होके उनको वरदान दिया। तो विदल और उत्कल जो ऐसे वरदान मिले वहां पर कहे कि संसार में जो कोई पुरुष किसी आदमी और पुरुष के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। विदल और उत्कल जब आशीर्वाद पाए तो घमंड हो गया अहंकार हो गया कि संसार में कोई पुरुष जो है मुझे नहीं मार सकता। आज दोनों राक्षस दैत्य जो है विदल और उत्कल सभी राज्यों में अपना राज करना चाहते हैं। इंद्रलोक में चला गया इंद्र को जो है अपना वश में कर लिया सभी देवताओं को जो है अपने वश में करने लगते सभी देवता चिंतित होने लगते कहे कि ये तो विदल और उत्कल है जिसे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला है कहे कि संसार में कोई पुरुष हो इसको नहीं मार सकता। सभी देवता सोचने लगते विचार करने लगते कहीं कैसा होगा जो कोई पुरुष नहीं मार सकता इसको पुरुष के महान पुरुष को किसके हाथ में की रही है। सभी दौड़ते दौड़ते विष्णु जी के पास पहुंचे विष्णु जी के सारी हार बताया गया वहां पर और जब विष्णु जी का सारा हार बताया तो विष्णु जी वहां पर भोले बाबा का पास चले गए। भोले बाबा जी कहने लगते कहे कि बाबा बाबा अरे दो दैत्य आते हैं दो जने एक का नाम जो विदल दूसरा का नाम जो है उत्पल तो दोनों जो है महाराज संसार में बड़ा अत्याचार कर रहे हैं आज उसे कोई मारने वाला नहीं है। भोले बाबा कहे कि ये तो विदल और उत्पल है इनका उद्धार तो मेरे हाथों भी नहीं दिखा है क्योंकि ब्रह्मा जी का उसको आशीर्वाद मिला है कहे कि संसार में कोई पुरुष को नहीं मार सकता। लेकिन ठीक एक समय की बात है सज्जनों नारद जी से जो है नारद जी के मुख से विदल और उत्पल जो है पार्वती के बारे में सुनी थी कहे कि पार्वती इतना सुंदर है कि मत पूछो बहुत सुंदर है पार्वती। ऐसा जब विदल और उत्पल जब सुने तो दोनों दैत्य जो है अपने आप को जो है शिव का घर बना लिया और शिव का घर बना के जो है जहाँ पर माता पार्वती क्रीड़ा कर रही थी खेल रही थी गेम खेल रही थी बाल और जैसे बाल खेले थे वहीं पर जो है शिव की घर बना के जो है दोनों बैठ के जो है वहां पर चले गए।
और जब दोनों दैत्य गए तो उसकी यहाँ जो है नजर जो है, दोनों दैत्य की नजर जो है माता भगवती पार्वती की तरफ दिशा में विकराल थे। अनुचित थे उनकी नजर जो है माता की तरफ। जब माता की तरफ अनुचित थे, भगवान भोले बाबा जान गए, कहे कि ये दोनों दैत्य है, ये मेरे घर नहीं है। उसी समय भोले बाबा शिव जी जो है माता पार्वती को जो है बृहद ज्ञान दिया, और उसी बृहद ज्ञान से जो है आज माता पार्वती जब आँख खोल के देखी, जब देखते हैं उनको तो क्या देखते हैं, दोनों दैत्य जो है बीजा उत्पल है। तो माता पार्वती उसी समय दोनों बीजा उत्पल को जिस बाल से खेल रही थी, उस बाल से ही एक ही बाल में दोनों को वार किया बाल से। और दोनों बाल जब बाल हुए तो दोनों बीजा उत्पल जो है वहां पर उत्थान हो गया। लेकिन जो बाल था वो बाल उठते 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 जो है बनारस में जाके गिर गया। और जब बनारस में जाके गिरा वो बाल जो है, वही जब गिरा तो बाल जो है वहां पर कंदूसेश्वर महादेव के नाम से स्थापित हो गया। कंदू सेवर ऐसे नाम के महादेव वहां पर स्थापित हो। जिस महादेव का हमें दर्शन करना चाहिए, जब भी आप पहुंचे जाओ वहाँ मंदिर है, उस मंदिर में जाकर अंदर दर्शन करना। तो माता पार्वती के द्वारा जो है विद्या उत्पल का वहाँ पर उद्धार किए, कथा से भूतों की रक्षा हुई, जय जयकार हुए, जिंदगी नकारा पाते। ऐसे भगवान की अनेक अनेक कथाएं हैं शिव पुराण में। भगवान वहां पर एक बार अर्धनारीश्वर का रूप धारण किए, जो आज हमारे पास अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान आए। तो जैसे जैसे वहां पर जरूरत पड़ती है, वैसे वैसे भगवान भोले बाबा अपने रूप को बना देते हैं। जिस समय भागीरथी अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा का आवाहन किए, तो गंगा आने के लिए तैयार हो गई। गंगा का प्रश्न था, कहे कि भागीरथी मैं तो ब्रह्मलोक से निकल के पृथ्वी लोक में जाऊंगी, लेकिन मेरा धार इतना तेज है कि पृथ्वी मुझे समान नहीं पाएगी, मैं फिर पाताल लोक में चली जाऊंगी। तो मेरे वेग को समाने वाला कोई ऐसा है तो मेरे वेग को समान दो। तो भागीरथी ने वहां पर भोले बाबा को याद किए, पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय का जाप किया, और जाप करके भोले बाबा को वहां पे प्रकट किया। भागीरथी कहने लगते हैं, कहे कि बाबा गंगा कह रही है कि पृथ्वी में मेरा वेग को समाने वाला कोई नहीं है। भोले बाबा कहे पृथ्वी में वेग को समाने वाला कोई नहीं है, जाओ बुलाओ उसको। वरदान मांगने वाले 3 जने हैं और वरदान एक ठोक है, तो कैसे किया जाए? आपस में लड़ाई चालू तीनों का। महात्मा कहे तुम लोग तय कर लेना, कल फिर आऊंगा मैं और वरदान होगा, किसको मांगना है तुम लोग तय कर लेना। महात्मा वहां चले गए, तीनों में लड़ाई होने लगे, मैं मांगूंगी, मैं मांगूंगा, मैं मांगूंगी, मैं मांगूंगा। और जब ठीक सामने से वहां पर जो है घर के सामने से काला कोट वाला वकील जा रहा है। वकील समझते हैं? हाँ, वकील भाई कोट वाले। तो वकील लोग के पास काला कोट के अंदर बहुत सारा उत्तर रहता है उनके पास। जैसे वकील वहां पे जाने लगते हैं, आवाज सुने घर में लड़ाई हो रहा है, तो लड़ाई हो रहा है, कहा तो केस मिल जाएगा। लेकिन सबको अपना अपना आशा रहता है।
वकील भी जब अपना ऑफिस में जाता है तो अगरबत्ती जलाता है तो भगवान से यही विनती करता है कि मुझे एक आध केस मिल जाए। डॉक्टर भी अपना ऑफिस में जाता है, हॉस्पिटल जाता है तो भी अगरबत्ती जलाता है, कोई पेशेंट आ जाए। गाड़ी वाला भी जब अगरबत्ती जलाता है तो भी कहता है कोई सवारी आ जाए। जितने सब हैं सब अपने अपने काम में उन्नति के लिए ही अगरबत्ती जलाते हैं। लेकिन जब ब्राह्मण अगरबत्ती जलाता है तो ब्राह्मण जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, संसार में जितने भी प्राणी हैं सब सुखी है। ब्राह्मण जब अगरबत्ती जलाता है तो सबके लिए जलाता है कि सब सुख हो, सब कल्याण हो सबका। जब जजमान में कल्याण है तो हम कल्याण हो, जजमाने में कल्याण नहीं तो हम कैसे करते हैं? इसलिए ब्राह्मण चाहता है कि सब सुख रहे। वकील महाराज सुनने लगते कहे कि काट केस मिल जाएगा, तो जैसे जाके देखे वहां पर सभी घटना को वकील को बताया गया। वकील ने उनको पॉइंट बताया कि कल सालू महाराज आएंगे तो जैसे मैं कहता हूँ ऐसे वरदान मांगना। पॉइंट बता दिया, लाइए मेरा फीस 500 रुपये दिया, फीस अपना चल दिया। सवेरे फिर वो महात्मा आया और महात्मा जब आया तो कहने लगे कहे कि वरदान भैया वरदान कौन मांगेगा? तो जो उसका बेटा था कहे कि महाराज मैं वरदान नहीं मांगूंगा। बहू को कहा बहू मैं भी नहीं मांगूंगी। तो जो माता राम है हमारे यहाँ बुजुर्ग वो जो है वरदान मांगेंगे। तो जो वरदान मांगने लगे कहे कि महाराज वरदान देना है आपको? हाँ एक वरदान दूंगा बस। तो जो बुढ़िया थे बूढ़ी माता ने वरदान मांगा, कहे कि महाराज अगर आपको वरदान देना है तो ऐसे वरदान दो कि सोना कटोरा में नातीला बासी खाद देखो। सोना कटोरा में नातीला बासी खाद देखो, ऐसे वरदान मंगा। महात्मा कहे तथास्तु, वरदान मिल गया। एक वरदान मंगा और एक वरदान से तीनों का वरदान पूरा हो गया। लड़ाई किस बात की थी वहां पे? बेटा क्या चाहता था कि मुझे सोना चाहिए, पैसा चाहिए, और बहू को क्या था मेरे पास बाल बच्चा नहीं है, लड़का हो जाए। और डोकरी काफी नहीं दी थी, राखी चाहिए थी। कहा मंगी सोना कटोरा तो बेटा को धन मिल गया, नाती रखी बहुत लोग लड़का हो गया। और देखो कि डोकरी अग्नि नहीं से तो राखी आती। एक वरदान से दोनों तीनों को वरदान पूरा हो गया। तो वरदान ऐसे बचना चाहिए, ये वरदान है। लेकिन वहां भस्मासुर जिसके सिर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए, ये कोई वरदान है? नारद जी कहे कोई नहीं मिलेगा। हाँ तो जो वरदान दिए हैं जा उसी के सिर में रखना। भस्मासुर वहां से उड़ते 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 चला गया कहाँ? कैलाश में, जहाँ भोले बाबा बैठे हैं। भोले बाबा देखे भस्मासुर को, कैसे रे भस्मासुर के जानो भस्म करे इसने कुछ नहीं मिले महाराज हमें तो अरे तो वरदान दे आज की सही है कि नहीं है, फिर टीका चाहे पढ़ी ना जैसे कर ले। मैं जो है आपके सिर पे हाथ रखूंगा, जैसे हाथ रखूंगी तब शिव जी से लागे। शिव जी कहते अरे मैंने तुझे वरदान दिया है तो मेरे ऊपर हाथ रखेगा? नहीं, मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा। जब आपके ऊपर हाथ रखूंगा कहा उसी समय भोले बाबा वहां से उठ के भगने लगे। और भोले बाबा भगते भगते इधर पीछे जो है हाथ को सामने किए हुए भस्मासुर भोले बाबा सामने दौड़ रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान विष्णु देखते हाँ अब पता चली जैसे पासों कैसे वरदान देता भुगत भोले बाबा दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते अब कैसे रक्षा करेगा, कौन रक्षा करेगा? हे प्रभु हे श्री हरि, भगवान के मुताबिक वहां पर कुछ नहीं लिखा शिव जी को।
तो शिव जी के जो वृक्ष था वो वृक्ष में खोखा था बोला, और उसी को अपने सिर को ले जाके भोले बाबा सिर को डाल दिया। नहीं अब हमारा कोई मृत्यु नहीं होगी। अंदर घुसे घुसे भगवान को याद कर रहे हैं, कहे कि प्रभु मेरी रक्षा करो, ये भस्मासुर मुझे भस्म कर देगा। जब भगवान को पुकारे श्री हरि को, तो भगवान श्री हरि वहां पर दिव्य दिव्या विश्व मोरी बन के वहां पर प्रकट हुए। जब विश्व मोरी बन के भगवान वहां प्रकट हुए तो भौमासुर का नजर वहां पड़ गई। भस्मासुर का नजर मोरी की तरफ जब पड़े तो भस्मासुर जो है विश्व मोरी एक हाथ कमान पकड़े, भस्मासुर ने भी सिर पकड़ा, एक हाथ उसी में रखे विष्णु मोहनी, तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ सिर में रखा, और जैसे सिर में रखा उसी समय भस्मासुर वहां पर भस्म हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, जय जयकार होने लगे, जिंदगी नगारा बाजने लगे। भगवान ऐसे करके भगवान विश्व विष्णु परी जो है विश्व सुंदरी आज भोले बाबा के पास आ गए। और जब भोले बाबा के पास आए तो भोले बाबा को आवाज देने लगे, कहे कि भोले बाबा अपना सिर को निकालो बाहर। भोले बाबा अपना सिर को छुपा के रखे थे, आवाज दिए और उसी आवाज में आज भोले बाबा अपना सिर को जब बाहर निकाले तो भगवान श्री हरि का जो दिव्य रूप था, मोहनी का रूप, इसको अपना हाथ से बनाएंगे। तो हाथ से बनाने से जो हमारे हाथ की रेखा है, जो बेकार रेखा है, गलत रेखा है हमारे जीवन में, दुख की रेखा है, वो सभी दुख की रेखा जो वहां पर सुख में बदल जाता है। इसलिए अपने हाथों से ही पार्थिव शिविर का निर्माण करें और ऐसे सावन का महीना में सुंदर जो है पार्थिव शिविर का पूजन करना चाहिए। ये पार्थिव शिविर का महत्व यहाँ पे कहा गया है। ना हमको मंदिर जाना पड़ता है, ना हमको दिवाला जाना पड़ता है। अगर आप मिट्टी नहीं है, लाने की शक्ति नहीं है मिट्टी कहीं से, तो घर में कोई गमला होगा जिसमें फूल वृक्ष लगे होंगे, उसी गमला में जो है उसी की मिट्टी से, उसी गमला में अपने हाथों से जो है वहां पर शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए, जलहरी बना लीजिए और सुंदर वहां पर गणपति जी, रिद्धि सिद्धि 5 स्थानों पर सुंदर जल डालें और उसी गमला की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उस शिवलिंग की पूजा करेंगे तो आपको शिव भक्ति का जो है प्रसाद मिलेगा। 2 घंटा 3 घंटा पाठ होने के बाद उसी गमला में उसको जो है विसर्जन करेंगे। ये पार्थिव शिविर का महत्व होता है। कथा तो बहुत है शिव पुराण की कथा, लेकिन हम तो यहाँ थोड़ा बहुत साथ आपके साथ हमारा भी भक्ति हो जाए के लिए यहाँ पर कथा का विशेष रखे हुए हैं। काम तो हम लोग को मेन शिवलिंग का पूजा करना ही है, तो समय हो रहा है, 3 बज रहा है, पूजा की तैयारी करेंगे। लेकिन हमारे हिसाब में जो दशांक कहते हैं, दशांक के रूप में, तो दशांक के कारण हमें 1,36,000 देना पड़ता है, तब दशांक जो है 1.25 लाख होता है, तो 1,36,000 हो गया है। कल जो है एक पार्थिव शिवलिंग बनेगा, यहाँ जो बना वैसी सवेरे पूजा होगी और 9 बजे जो है हवन का कार्यक्रम चालू होगा। तो समय को ध्यान में रखेंगे कल के लिए। और आइए हमारे आचार्य लोग यहाँ पर पूजा की तैयारी करें और भाई से सहयोग, सभी को पूजा में सहयोग करेंगे, हमारे समाज की व्यवस्था। Oh,
देवताभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः गुरु देवताभ्यो नमः शरण जी शंकर भगवान में रख लेके संकल्प करेंगे तीन बार विष्णु 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 के ध्यान कर लो। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु 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 अत्यावरण परमात्मा श्री प्राण समस्त विष्णु के प्राण महास्य अर्थ श्री रोणे के प्राण जैसे बलौदा बजा का गीला मंडलांतर्गते कंजी ग्रामे स्थिते माध्यान काल वेलायां वी सहस्रधिकता द्वास्ते सिद्धाय सिद्धाय सोपनिषद सकल शास्त्र श्रुति श्रुति प्राण सब अपनी गुण जो जो अपने पति साथ बैठे हैं पत्नी का नाम लेना है गोत्र उच्चारण करना है बोलते मम समनाथम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम परमंत्र परतंत्र गृहे सभाया राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मैं शुभ फल प्राप्त्यर्थम श्री गौरी गणपति सहित मम इष्ट देवता पूजनम रुद्रा अभिषेक को दुधेन गो दुग्ध मिश्रित चलिए हाथ में चावल उठाते हैं। ओम अम्बे अम्बिकाम्बालिके नमः अम्बिका सहस्रसहस्रसदा सुदिकान्तां वेदवासिने नमः ओम अम्बिकाय नमः ध्यानं आवितं स्तोत्रं नन्दीश्वरदेवतां नमः ध्यानं ओम आयं योः पुण्यकमे रसदं मातरं पुरा पितरं च प्रियस्व ओम अन्तरात्मिकां नमः ध्यानं जनकन्ता नमः जायमाय पुण्यं देवा ओम यं संघात्वा परिकाटसे सर्वस्य निसभावते नैरात्य वर्णा कार्तिके मध्य ध्यानं आवितं पुष्पं समर्पयामि मुझे देशांचं पुण्य है ओम अद्भुत भगवती देवता नमः ध्यानं भद्रं कर्णेभिः श्रीयां मनैवा भद्रं पश्येमां शिवदेवतां पुण्यके नमस्ते अच्युतपाणि वेत्वा ओम अद्भुतं देवता नमः ध्यानं ओम ओम शमे शम आत्मा शमे सतेभ्यो ये के च जीवन जे कैतरिष्णे कीतेभ्यः सर्वेभ्यो नमः ओम सर्वदेवताभ्यः ध्यानं आवरणं पुष्पं समर्पयामि मुझे नमस्ते अच्युतपाणि वेत्वा हाथ चांपदेव के लिए जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवां भागं नारायण प्रियमनन्दमदापहारं सर्व अरिष्ट निरसन पूर्वकं पाप क्षयार्थं दीर्घायु आरोग्य धन धान्य पुत्र पौत्रादि स्वस्थ रहते हैं। शुक्लयं यं लं वं सं 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 हंसा अस्यां श्रुतव्य प्राण ओम आं ह्रीं क्रों यं लं लं वं सं 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 हंसा वस्यां श्रुतो जीवकीय चित्ता ओम आं ह्रीं क्रों यं लं लं वं सं सं हंसा अस्यां श्रुतो सर्वेभा ओम अस्य प्राणं प्रेतन्तु अस्य प्राणचन्द्र अस्य जीवतु मज्जाये मां हेतु च कश्यन् ओम मनोज्योतिर्जगता मानसा देशते जगन्माता दशजगतो समयं ददातु साक्षात् मुझे तुम्हें सस्वान हंते भे धन्यवा आस्मयं कृष्णो हंताभ्यं ओम हरि मते पंचमी हस्ति वदतो सुप्रिया श्री जन्मते सवाधाने ओम हरि ओम हृदं निवेशय हृदय निर्देश सुजं सुधाना अनुपदमावा मान सुधादेव आत्मेकं ज्ञान ज्ञान राधिका मधुस्नानं ओम भगवाय देवस्य भगवान मात्रेण नमो हरे
स्नान समर्पय पुण्य विश्राम से भ्रांति का सुप्रजन स्नान समर्पय पुण्य भ्रांति स्नान वो त्वां गंधर्वा मदाश्वा मित्रस्वां प्रियते त्वां मोहले सोमो राजा वो गुरुसे त्वां समर्पय आत्मा संता मरते ओम ब्रह्मगं यदामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्धनां त्वं श्रीयमामृतात् सभी अच्छे से 10 सिद्धांत करा लीजिए आप लोग वस्त्र चढ़ाएंगे ओम जीवासवासाः परिवीतः आकाशस्नेहं भावयायमानः तद्वीरासाधवमेवं निन्दसाभ्यो मनसा देवे ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतियस्याजनपुरस्तात् आयुष्मनं सर्वं यज्ञोपवीतं परमश्रेष्ठ यज्ञोपवीतं समर्पयामि वेदान्त भ्रान्तिका चन्द्रं जितेन्द्राय को चंद्र रखे भगवान बनाए ओम वांगं सर्वा अहंका मेघमां ध्यत्री स्वाम आदित्यो ओमयामि नामस्य प्रमादे माहुदाय ज्ञानका दुर्विषाद वर्णमयामि गुरुदेवा गुरुदेवी भगवान श्री भगवान देवते का विधा रूपना निर्माण ओम चंद्रमा मधुया ओम नमोराय तासोकामाय सुनाय संभावे अष्टम प्रक्षालनम पुनः नैवेद्यम प्रसाद आप लोग प्रसाद रखें नैवेद्यम ओम पुरुषोत्तम भगवान शंकर महाराज देवता विद्वान नैवेद्य निवेदयामि नैवेद्यानां च पुराणं आत्मीयं जलं समर्पयामि अपान स्वाहा ज्ञान स्वाहा पुराण स्वाहा समान स्वाहा प्रतिवेदिना पुत्र पुत्रं समर्पयामि समान समर्पयामि द्रव्यदक्षिणान्ते प्रान्ते चले मुख्य यजमान नारियल ओम या भजनेजा अपना अपना प्रतिनिधि कमांड का अखंड जीवन समर्पयामि अनिवार्य सारं करते पैसा होगा पैसा पे और चंदन लगा दे इसमें हाथ में ओम गंगा धर्वा परस्पर ओम स्मे जीवानि भीमा पावना चल जलनामा सन्नापाद्रजनेन्द्रे महाशिकांशिका परमाणिते परमाक्षादयां सोमवाराजं देयामसामा पुनर्मणिजो वर्षे कृतन्ता दिवं दन्तो कौशालिकं स्वदस्य स्वदर्शतों वंशतो पाहृदर्शितपाता सम्भाभ्यन्तं जन्मदेव्यामा भूमिदिने देवैकहरितृत्या सुजामानसो कीर्तनीयमानाय विमानो भोगमानो श्रीपुरीरिखा मानवे चन्द्रभाविनो मति जीवन्तसदन्तम भवामि अष्टाय भट्टाय बोलियो महादेव हवामहे प्रियायान्वा प्रियवदिगं हवामहे निधिकान्वा निधिवदिगं हवामहे वसो मम आमजानि गर्वदमान् भवजानि गर्वदम् कायिने त्रिशुचर्याणि कुजमन्यासा प्रियश्रेया अकुशोषे भेक्षम्यन्वा विपदाया शकृपदा विपदाया शकृपदा
रुद्रो अजायत चंद्रमा गणसो जातसो सुर्जुगेन अभिमा देवाय नमः वसन्तोऽस्य वीराजनन्तर्गान अवसन् पुरुषकलोमा जडेन निगमय जन्त देवतानि धर्माणि प्रधानानि असन्नक्तिरनाकं महिमाः दण्डय पूर्वे देवा अया बृहस्पति परिदीयारते चरक्षो प्रवीरा साध्वन्वादी शापानपुरा अभिवीरम् अभिसत्वासो प्रवीरन्नमोजस हिमकुं सजाता अनुपीडयत्वमिन्द्रकुं सगायो अमीनः सदमन्युरिन्द्रः दुष्वनः प्रदनाकारैधूमाककुंसेन अवतु प्रेतो इन्द्रासानेताभिर्प्रतिदक्षिणाजन्यः पुरवीदुसोमा देवतेन परिवर्यतेन जयन्ति महामनसाम्भुवनस्यवानां लोको देवानां जयता मुलसाता उत्तरिकयमगवन्नायुधाजन्वानां कंचनोचिका प्रेता जयता नरेन्द्रो वः गच्छामि दृश्य प्रपन्नेन्द्रो बृहस्पतिरतिथिः शर्मदशतो स्वाहा शर्मदशतो मर्माणि ते वर्मणा चादयामि सोमत्वा राजामृतेन दोस्तामा उरुर्वरीयो वरुणसेन्द्रियं त्वानि देवा पतन्तो हरिः ॐ मां विभ्राटिपति सौम्यं मद्वायुधदनवदा वरिहुतं वातजो दोजो अभ्यर्थमना प्रजाः पपोगपुरुधा विराजते पुरुषयाद वेदसन्देवं वहति देवानां मानप्रदा पूर्वदा विसदेवना ज्येष्ठदाते वैमनुसोइदं मामदेशीनां प्रदनन्दो देवदेवा सुन्दयन्तमर्यासवसमे अयं वेन शोभे कृष्णकृपाजो जनायो रजसोऽपि मानवासमेता देवैतो कपिलराजबालं प्रसदायो विसञ्जगद्विदेवमयिमा जलजगदहन्मुलता विसोजां सर्वतदिन्द्रने बले नरनिवसदशदो ज्योतिर्गणज्योजा स्वमाभाजिरोजनं मानसोजसदेव त्वं मयित्वं व्याकटो विनदगो सत्यभारा जगदेव यमहृदा सुरसादा देवा समदिने स्रमेन्दगद्दशया वरुष्या विरते सोजो विवागिरतेभ्यो विवरे अनन्तमने दुसलस्य पादासे सदना देव महासे कण्ठा देवानामरुतः पुरोहितो विद्युदाभ्यं श्रायन्नैव सोढं श्रियन्द्रियशवशमवसोनिजाते जनमान ओजसा परिभागन्नदेधिमाद्या देव उदिता सुर्चशनिरगुंहदः विविधा निरवध्याता तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धु भोजारिभुवनानि विसन्ना हरि ॐ भुवः ॐ स्वाहा ॐ नमस्ते जगन्यवोदोदैकवे नमः भाव्यामुदते नमः व्यामेर्वशिवातनोरभोनामोदमाहि गोमश्रीः पुरुषविधवरा दिवेन वधात्वा गिरिसाचा वदावते ज्ञानः सर्वे जगन्मुषमना सदाव्यवोदितदेवता प्रथमोदेव्यो पिबका अहिंसि सर्वाञ्जं मया सुनेतैव प्राप्त भगवद्भक्तिचन्दनं विसर्जोपाणपाम् उदानिशन सदायित्वा संगीतकलेयामे दृष्टमान् भगवते धनो दयास्मान् सुमन्मय प्रजापतिदे धर्मो हितकर्मादि कुशलां सर्वमानं भोजनं विश्वजनपदे नमः श्रीराजदेवते नमः हरिकेशाय कोविदविशालापदे नमः वैशाव्याने नालपदे नमः भवसेते देवापदे नमः राजदाय श्रीरामपदे नमः सुदाय
शिवाय शिवाय नमो भ्यामे जगदीशे नमो विदाय समये सर्वदाय नमाय नमः आसेवे चादिराय नासिया विद्यात्मा रोण चोदन्या समाधि अवैद्यत्मा देताजनसात्मा रोजाय पत्यात्मा कलगात्मा नमः सत्या विद्या रोयाम्य जमेत्मा विश्वात्मा भोगाय सहजमा भोगाय गजात्मा सर्वदा शिवाय शिवाय नमः त्यात्मा काट्यात्मा उदयान सराचार्य देयान्वे संतात्मा ओम कव्यात्मा विद्यात्मा विद्यात्मा वरत्यात्मा वासव्यात्मा वासव्यात्मा ओम तस्मै सदाशिवार्पणमस्तु।
वंदे वसुधां कवीशं केशं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी पादलविन्दं भजन्ति हलोके वरदे वानराणां नतावत्सवं सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कालेश्वराय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय प्रजानां बहुलाभे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त श्री शिव शंकर भगवान की है आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती शिव शंकर भगवान की है आरती भक्तजनों को आरती ये महादेव देवों के देव ये सब देवों में निराला और डमरू बजाने वाला ये महादेव देवों में देव ये सब देवों में निराला डमरू बजाने वाला ये महादेव देवों के देव ये सब देवों में निराला और डमरू बजाने वाला ये महादेव देवों के देव ये सब देवों में निराला हर डमरू बजाने वाला ये सुख करता ये दुख हरता ये सुख करता ये श्री आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती ये बरवाने औघड़दाने पर्वत में डेरा डाले है नाग गले में काले ये बरवाने औघड़दाने पर्वत में डेरा
शंकर भगवान की है आरती, भक्तों को भवसागर से आरती। कैलासे भट भट वासे मर घट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। कैलासे घट घट वासे मर घट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, कांत उधारी की आरती, भक्तों को भवसागर से आरती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्तों को भवसागर से आरती, भक्तों को भवसागर से आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। ज्ञान ज्ञान जवाबानि सर्वं जन्मानि शतानि सर्वाणि सन्तु रचनायां परे परे सच्चिदानन्दजं शैलकन्यावरं परम रम्यं कामदं मोचनं तामरसलोचनं वामदेव सत्संकरं संप्रदं सच्चिदानन्दजं शैलकन्यावरं परम रम्यं। ओम जय जननी की जय, श्री बालभद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौतमी महाराज की जय, सीता माता की जय, रामचंद्र देवताओं पापो हम पाप कर्मा पाप संभव ताहि नाम पार्वती नाम। श्री कोई आना है भगवान की फोटो लगा दे, जहाँ जहाँ से आप लोग आए वहाँ के प्रस्थान कीजिए। यहाँ कल फिर से आइएगा, बोलिए महादेव की जय। चलो रे चलो कावड़िया, चलो रे चलो कावड़िया, चलो रे चलो कावड़िया, भोले का लगा दरबार। चलो चलो कावड़िया, काशी में खुली रे दुकान की, भोले बाबा चलोगे कैसे आई, कुट कुट पिलाऊं भोलेनाथ, मैं तो बस यही दूंगी। कुट कुट पिलाऊं भोलेनाथ, मैं तो बस यही दूंगी। काशी में खुली रे दुकान की, भोले बाबा चलोगे काशी में खुली रे दुकान की, भोले बाबा चलोगे। काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले। बैठ रेल में जाऊं रे मेरे भोले भंडारी, बैठ रेल में जाऊं रे मेरे भोले भंडारी। इस पार गंगा उस पार यमुना, इस पार गंगा उस पार यमुना, सरजू में डुबकी लगाऊं रे मेरे भोले भंडारी, सरजू में डुबकी लगाऊं रे मेरे भोले भंडारी। काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले। बैठ रेल में जाऊं रे मेरे भोले भंडारी, बैठ रेल में जाऊं रे मेरे भोले भंडारी। बोल संगम चलो द्वारा भगवान को बैठ हुआ।
बोल बम आगे वाले पीछे वाले बीच वाले आगे वाले बोल बम हर हर लाइन में लगा लाइन में रहो। अब छोड़ दे, कुछ नहीं करना, मेरे को मत पकड़ना, मेरे को मत चल चल धर भैया, चल
श्री राम जी ओम नमः शिवाय। हर हर मोर भाग संग दया माया के सुघर है मेरा पगा ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कौन समझन नापगा। जब कोई बेंद्र बोलो ये पायो बजावट नहीं खानी खाने खाना जी नहीं लेकिन मैं माने वो सफलता करो अपना पान सुतो माल पर कुछ याद करो अपना पान सुतो माल पर कुछ याद करो अपना पवन सुतो माल पर कुछ याद करो अपना पवन सुतो माल पर जैसा तेरा सवाल याद करो अपना पवन सुतो पाल पर तुझे याद करो अपना पवन सुतो पाल पर तुझे याद करो अपना पवन सुतो पाल पर कौन तो ताकत शिवाय नमः
लगन लगा लगन लगा मेरे राम लखन के साथ साथ तो हनुमत प्यारा भी होगा। राम लखन के साथ साथ तो हनुमत प्यारा भी होगा। राम लखन के साथ साथ तो हनुमत प्यारा भी होगा। राम लखन के साथ साथ तो हनुमत प्यारा भी होगा। सतमुख संकट मोचन हो, संकट मोचन हो, हर तरह सुरलोचन हो, नीलोचन हो। संकट मोचन हो, चिंता को जुबान पे रखने को तलवार तुम्हारे आँखों में है मारुति।
पुत्र हनुमान की जय। शाहू जी लीला मंडली के हमारे तबला वादक हनुमान लला की तुझ गगन रघु